अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट मी डांसा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में, जो कि एडवर्ब की फर्स्ट टाइप है। सो एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने से पहले आप एडवर्ब को सीखना आपको जरूरी है। सो एडवर्ब का जो टॉपिक है मैं डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली वीडियो लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा, देन आई विल अटैच लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो आप वहां से जाके डिस्क्रिप्शन से आप उस वीडियो का लिंक पे क्लिक करके आप उस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। उस वीडियो को अच्छे से समझिएगा एडवर्ब को, देन आप एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ आइएगा। एडवर्ब ऑफ मैनर है क्या, इसका हमने यूज कैसे करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर, और इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने की। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपने लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं एडवर्ब ऑफ मैनर को समझने के लिए। इट टेल्स दैट, ये हमें क्या बताता है, हाउ डज एन एक्शन हैपन। सो बेसिकली जो हाउ का वर्ड है वही हमारा एक मेन वर्ड है जिसके जरिए हम एडवर्ब ऑफ मैनर को समझेंगे अपने किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर आपको एग्जाम में या फिर टेस्ट में पूछा जाए कि आपने एडवर्ब ऑफ मैनर को यहाँ से आइडेंटिफाई करना है, सो आपके पास यही एक वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए, हाउ। हाउ डज एन एक्शन हैपन, काम कैसे होता है। सो बेसिकली एडवर्ब ऑफ मैनर का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पे मैनर का मतलब क्या है, किसी काम करने का अंदाज, कोई तरीका, कोई मेथड, काम किस अंदाज से, काम किस वे से, किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही रन्स, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी है ही रन्स। यहाँ पे ही आपका सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन भी है, ठीक है, और रन्स आपके पास क्या है, आपका एक वर्ब है। यहाँ पे आपका सेंटेंस जो है वो कंप्लीट होता है ही रन्स। यहाँ पे हमने क्या बताया, वो दौड़ता है, लेकिन हमें एडवर्ब की जरूरत क्यों पड़ी, हमने अपने सेंटेंस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए एडवर्ब का यूज किया। अब वो हम कैसे करेंगे, ही रन्स। अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे फास्टली, ही रन्स फास्टली। अब यहां तक तो हमारी स्टेटमेंट जो थी वो भी कंप्लीट थी, ही रन्स, वो दौड़ता है। यहाँ पे सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। ये आपके पास आपका सब्जेक्ट है और ये आपके पास आपका एक वर्ब है, और यहाँ पे फास्टली जो है आपका एक एडवर्ब कहलाएगा। अब एडवर्ब हमें क्या बता रहा है, वो कैसे दौड़ता है, ही रन्स फास्टली। ही रन्स, यहाँ तक तो सेंटेंस कंप्लीट था, लेकिन एडवर्ब क्यों यूज किया, सेंटेंस जो है हमारा एक अट्रैक्टिव फॉर्म में आ गया। ही रन्स फास्टली, वो तेजी से दौड़ता है। सो ये जो फास्टली है इस सेंटेंस के अंदर हमारा एक एडवर्ब है, और ये इस स्टेटमेंट का आंसर भी कन्वे कर रहा है, हाउ ही रन्स, वो कैसे दौड़ता है, ही रन्स फास्टली, वो तेजी से दौड़ता है। इट टेल्स दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन, ये हमें क्या बताता है, हमारा जो काम है वो कैसे होता है, एक्शन जो है वो कैसे हैपन होता है, कैसे रूनुमा होता है। हाउ ही रन्स फास्टली, तो फास्टली यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ये थी हमारी इसकी फर्स्ट स्टेटमेंट, और यही वो वर्ड है जिसको आपने अपने माइंड में रख के एडवर्ब ऑफ मैनर को यूज करना है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब। ये हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। क्या करते हैं, वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देते हैं। वो देखते हैं वो इसने कैसे दी है। ही रन्स, ही यहाँ पे आपके पास आपका एक सब्जेक्ट है, रन आपके पास आपका एक वर्ब है। अब हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो कैसा दौड़ता है। ठीक है, वो कैसा दौड़ता है, स्लो दौड़ता है या फिर फास्ट, या फिर कुछ भी आप कह सकते हैं, वो किस वे में, किस तरीके से दौड़ता है। ठीक है, यहाँ पे रन्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, वो फास्टली, वो तेजी से दौड़ता है। हमें वर्ब के बारे में पता चल रहा है वो कैसे दौड़ता है, फास्टली। कैसे दौड़ता है, फास्टली। तो ये भी जो हमारा पॉइंट था ये भी क्लियर हो गया। प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ये हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, रन्स यहाँ पे दौड़ता है, वर्ब है हमारे पास हमारा, और यहाँ पे फास्टली जो है हमारा एक एडवर्ब है। सो इस दोनों पॉइंट्स को हमने जब देखा तो हमारा सेंटेंस जो है ये इसी की बेस पे बना हुआ है। फास्टली यहाँ पे हमारा क्या होगा, हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे समझाइए। बाकी एग्जांपल्स की तरफ देखते हैं। सबा राइट्स नीटली, अब यहाँ पे सबा राइट्स नीटली, अब यहाँ पे राइट्स क्या है आपके पास, आपका एक बेसिकली वर्ब है। राइट्स यहाँ पे क्या है, आपका एक
मेन वर्ब है और यहाँ पे वर्ब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबा लिखती है, लेकिन वो कैसा लिखती है? सबा राइट्स नीटली। और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या थी? दोनों स्टेटमेंट को अगर आप रिलेट करें, इट टेल्स दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन, ये हमें बताते हैं एक्शन जो है वो कैसे हैपन होता है। हाउ सबा राइट्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या रेज हो रहा है? हाउ सबा राइट्स, सबा कैसा लिखती है? सबा राइट्स नीटली। सो नीटली यहाँ पे क्या है? आपका एक एडवर्ब है। और आपको एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी, एडवर्ब ऑफ मैनर जो हमारे इस तरह के हैं मोस्टली वो एलवाई एंडिंग होते हैं, मीन्स के उनके जो एंडिंग है वो एलवाई पे होती है। फॉर एग्जाम्पल फास्टली, फास्टली, फास्ट यहाँ पे एक वर्ड है, एलवाई एंडिंग क्या है? हमारा एक एडवर्ब बन जाएगा, ठीक है। ही रन्स फास्टली। और सेकंड पॉइंट जो था हमने क्या देखा? प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, यहाँ पे हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दी जा रही है। अब इस सेंटेंस के अंदर हमारा राइट्स जो है हमारा एक वर्ब है और हमें वर्ब के बारे में बताया जा रहा है सबा कैसा लिखती है? सबा राइट्स नीटली। अब यहाँ पे तो था कंप्लीट सबा लिखती है, लेकिन हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है राइट्स कैसा लिखती है? नीटली। तो ये हमारा क्या होगा? नीटली सेंटेंस के अंदर हमारा एक एडवर्ब कहलाएगा। सो इसी तरह सेकंड एग्जांपल है ही बिहेव्स बैडली। सेकंड एग्जांपल क्या है? ही बिहेव्स बैडली, वो कैसा बिहेव करता है? बैडली। हाउ ही बिहेव्स, यहाँ पे क्वेश्चन क्या आ रहा है? हाउ ही बिहेव्स, वो कैसे बिहेव करता है? बैडली। सो बैडली सेंटेंस के अंदर आपका क्या है? आपका एक एडवर्ब कहलाएगा, वो कैसे बिहेव करता है? ही बिहेव्स बैडली। और सेकंड पॉइंट जो था हमारा प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, ये हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन देता है। बिहेव्स यहाँ पे हमारा क्या है? एक वर्ब है, वो कैसा बिहेव करता है? बैडली। सो बैडली यहाँ पे आपका क्या रहेगा? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा इस सेंटेंस के अंदर। यहाँ पे आपका एडवर्ब ऑफ मैनर नीटली है, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर बैडली है। इसी तरह थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं, द टीचर एक्सप्लेन्स क्लियरली, टीचर कैसा एक्सप्लेन करती है? क्लियरली। हाउ टीचर एक्सप्लेन्स, टीचर कैसा एक्सप्लेन करती है? क्लियरली। यहाँ पे क्लियरली क्या है? आपका एक एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। और सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब, यहाँ पे हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो इस सेंटेंस के अंदर आपका वर्ब क्या है? एक्सप्लेन जो है आपका एक वर्ब है। क्या है? आपका एक वर्ब है, हमें वर्ब के बारे में बताया जा रहा है, वो कैसा एक्सप्लेन करती है? टीचर कैसा एक्सप्लेन करती है? क्लियरली। सो क्लियरली सेंटेंस के अंदर आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा, ठीक है। सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है शी सिंग्स ब्यूटिफुली, शी सिंग्स ब्यूटिफुली। अब वो कैसे सिंग करती है? हाउ शी सिंग्स। अब हमें इस हाउ का आंसर यहाँ पे मिल रहा है ब्यूटिफुली, वो कैसा गाती है? ब्यूटीफुली। यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या है? आपका एक एडवर्ब कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका एक एडवर्ब कहलाएगा इस सेंटेंस के अंदर। सेकंड क्या था? हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। सो इस सेंटेंस के अंदर आपका वर्ब क्या है? आपका वर्ब जो है वो सिंग्स है, आपका मेन वर्ब जिसे हम बोलते हैं वर्ब। कैसा गाती है? ब्यूटीफुली। वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है ब्यूटीफुली। सो इस सेंटेंस के अंदर ब्यूटीफुली आपका एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाएगा। लास्ट एग्जांपल है ही ड्राइव्स केयरफुली। वो कैसा ड्राइव करता है? केयरफुली ड्राइव करता है। ही ड्राइव्स केयरफुली। हाउ ही ड्राइव्स? ही ड्राइव्स केयरफुली। केयरफुली इन दिस सेंटेंस विल बी आवर एडवर्ब ऑफ मैनर। हमारा क्या रहेगा इस सेंटेंस के अंदर? एडवर्ब ऑफ मैनर रहेगा। यहाँ पे केयरफुली क्या है? आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। और ड्राइव्स यहाँ पे क्या है? आपका एक वर्ब है। हमें वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसा ड्राइव करता है? केयरफुली, एहतियातन, ठीक है, फिर एहतियात से। ही ड्राइव्स केयरफुली। ड्राइव्स यहाँ पे आपका क्या रहेगा? आपका एक वर्ब रहेगा। वर्ब के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है, कैसा ड्राइव करता है? केयरफुली। सो ये थी हमारे एग्जांपल्स एडवर्ब ऑफ मैनर की। हमने एडवर्ब ऑफ मैनर में जस्ट 2 पॉइंट्स को सीखा है। नंबर 1 इज हाउ डज एन एक्शन हैपन, काम जो है वो कैसे होता है। सेकेंड पॉइंट क्या था? हमें वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारा सेंटेंस जो है एक अट्रैक्टिव फॉर्म में आ रहा है, वो काम कैसे करता है? अच्छा करता है। सबा कैसा लिखती है?
नीटली लिखती है। वो कैसे गाता है? ब्यूटीफुली। हमारा सेंटेंस जो है वो एक अट्रैक्टिव फॉर्म में आ जाता है। सो वही हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप सो कि आपको अच्छी लगी होगी और आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। सो इसी तरह की मजीद वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज।